एक दफा का जिक्र है, एक बड़े शहर में जहां लोग ही लोग थे, दो बेहतरीन दोस्त रहते थे। उनके नाम काई और गर्दा थे। उनके घर इतने करीब थे कि छतें तकरीबन एक दूसरे को छू रही थीं। उन छतों के दरमियान एक जादुई बाग था जो सब्जियों और खूबसूरत गुलाबों से भरा हुआ था। गुलाब ऊंचे और बेकाबू होकर उगते थे और खुशबूदार मेहराब की तरह एक दूसरे में लिपटे हुए थे। कई और गर्दा गुलाबों के नीचे बैठकर कहानियां पढ़ते और गाने गाते थे। वो बिल्कुल खुश थे और उनके दिलों में हमेशा गर्मियों का मौसम रहता था। लेकिन एक दिन मौसम बदलने लगे। सर्दी वक्त से पहले आ गई। खिड़कियां बर्फ से जम गई। बाहर बर्फ ऐसे घूम रही थी जैसे सफेद मक्खियों का झुंड हो। देखो कैसे झुंड बना रही है। क्या उनकी भी कोई मलका मक्खी है? हाँ है। वो वहां उड़ती है जहाँ झुंड सबसे ज्यादा घना हो। वो बर्फ की मलका है। उस रात काई ने जमा हुआ शीशा हटाकर बाहर झांका। अचानक एक बर्फ का गोला बड़ा और बड़ा होता गया, यहां तक कि वो बर्फ की बनी हुई एक औरत में बदल गया। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी, मगर उनमें कोई हरारत ना थी। उसने काई को हाथ हिलाया। काई डर गया और पीछे हट गया। अगले दिन एक शैतानी हवा ने खिड़की को खोल दिया और जादुई गर्द ले आई। ये आम गर्द नहीं थी, बल्कि शिमाल की तरफ से आया हुआ एक मनहूस जादू था। काई पलक भी न झपक सका कि एक जर्रा उसकी आंख में जा घुसा और दूसरा उसके दिल में बैठ गया। लेकिन इस गर्द ने उसके जज्बात को मुंजमद कर दिया। इसका दिल बर्फ के एक टुकड़े में बदल गया। मुझे हाथ मत लगाओ। जब तुम रोती हो तो बहुत बदसूरत लगती हो। वो बाग में दौड़ा और गुलाब के डब्बे को ठोकर मार दी। उसने खूबसूरत फूलों को चीर फाड़ दिया। एक बर्फानी दिन काई अपनी स्लेज लेकर बड़े मैदान में अकेला खेलने गया। अचानक एक शानदार सफेद रथ नमूदार हुए। रथ चलाने वाली बर्फ की मलका थी जो सफेद फर में लपटी हुई थी। काई ने बेखौफ होकर अपनी छोटी स्लेज बड़ी रथ के साथ बांध दी। वो तेजी से शहर के दरवाजों से बाहर निकल गए। बर्फ की मलका ने काई को अपनी रथ में खींच लिया और उसे अपनी चादर में लपेट लिया। उसने काई की पेशानी पर बोसा दिया। उसका बोसा बर्फ से भी ज्यादा सर्द था। इस बूसे ने काई को गिरदा और अपने घर को भुला दिया। वो स्याह बादलों में उड़मए। घर पर सर्दी गुजर गई और बाहर की धूप वापस आ गई। गिरदा इंतजार करती रही, लेकिन काई वापस ना आया। काई मरा नहीं है। मैं उसे ढूंढ लूंगा। वो अपने नए सुर्ख जूते पहनकर दरिया की तरफ चली गई। उसने तोहफे के तौर पर अपने कीमती जूते पानी में फेंके। दरिया, क्या तुमने मेरा साथी लिया है? ये ले लो, लेकिन इसे वापस दो। छोटी कश्ती उसे बहुत दूर ले गई, पिछले दरख्तों और पुराने मकानात। आखिरकार वो सुर्ख और नीली खिड़कियों वाले एक अजीबो-गरीब कॉटेज में पहुंच गई। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसने फूलों से सजी हुई धूप की टोपी पहन रखी थी। बेचारी छोटी बच्ची, अंदर आ जाओ। बूढ़ी औरत एक जादूगरनी की। वो अपनी एक छोटी बच्ची चाहती थी। उसने गोल्डन कंघी से गर्दा के बाल संवारे। जब वो कंघी कर रही थी तो गर्दा, काई और अपनी तलाश को भूलने लगी। बूढ़ी औरत को डर था कि गुलाब के फूल गिरदा को उसके घर की याद दिला देंगे, इसलिए उसने अपनी छड़ी हिलाई। तमाम गुलाब के पौधे जमीन के अंदर गहराई में चले गए।
गर्दा जादुई बाग में खेलती रही जहां हमेशा सूरज चमकता था। लेकिन एक दिन उसने बूढ़ी औरत की धूप वाली टोपी देखी। उसके बिल्कुल दरमियान में एक सुर्ख गुलाब बना हुआ था। गर्दा को सब कुछ याद आ गया। गुलाब कहाँ है? गुलाब कहाँ है? उसने बाग में तलाश किया मगर कहीं भी गुलाब न मिले। वो बैठ गई और रोने लगी। उसके गर्म आंसू जमीन पर गिरे। जहां उसके आंसू गिरे वहां एक गुलाब का पौधा आ गया, तरोताजा और खिला हुआ। गर्दा ने गुलाबों को चूमा। ओ काई, मैंने कितना वक्त जाया कर दिया। वो बाग के दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजा बंद था, लेकिन उसने जंग आलूद कुंडी को इतना जोर से दबाया कि वो खुल गई। बाहर गर्मी का मौसम खत्म हो चुका था। अब देर की खजान थी, सर्द और उदास। गिरदा नंगे पांव दुनिया में निकल गई। उसके नन्हे पांव थक चुके थे और दुख रहे थे। लेकिन उसे आगे बढ़ना ही था। सामने घना जंगल था। गर्दा एक घने जंगल से गुजरी जहां दरख्त बर्फ से ढके हुए थे। अचानक डाकुओं का एक गिरोह सायों से एकल आसा। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो मेरे साथ खेलेगी। उसने गर्दा को अपनी गार में ले जाकर अपनी दोस्त बना लिया। गार के अंदर आग रोशन जल रही थी। ऊपर पिंजरे में लकड़ी के कबूतर खटरगू कर रहे थे और एक बड़ा बारहसिंगा दीवार से बंधा हुआ था। उस रात कबूतरों ने गिरदा से बात की। हमने छोटे काई को देखा है। वो बर्फ की मलका के साथ था। गर्दा की सांस फूक दी। वो कहाँ देखे? बराहे मेहरबानी मुझे बताओ। बारहसिंगे ने गहरी आवाज में बात की। वो लैपलैंड बे की। उसका महल शुमाली कुतुब के करीब है। डाकू लड़की ने सब कुछ सुन लिया। उसने गर्दा के उदास चेहरे की तरफ देखा। उसका दिल नरम पड़ गया। उसने बारहसिंगे की रस्सी काट दी। उस लड़की को लैपलैंड ले जाओ, जल्दी करो। शुक्रिया, अलविदा। वो हवा से ज्यादा तेज शुमाल की तरफ भागे। रात ढल गई लेकिन आसमान जादुई रंगों से जगमगा उठा। अरोरा बोरियालिस नीले और बनफशी चमक रहे थे। वो मुंजमद शुमाल की गहराई में भागे, पहाड़ों और मुंजमद झीलों के ऊपर। आखिरकार वो सुनो क्वीन के महल में पहुंच गए। कुतबी हिरन रुक गया। वो आगे नहीं जा सकता था। गर्दा बर्फ में अकेला खड़ा था। कुतबी हिरन ने उसे आहिस्ता से धक्का दिया। अब तुम्हें अकेले जाना होगा। तुम्हारी ताकत तुम्हारे दिल में है। दीवारें बर्फ और तेज हवाओं से बनी हुई थीं। गिरदा सर्द और तारीक जगह में दाखिले में। हवाओं ने उसे रोकने की कोशिश की, बर्फीले अफरीद बनाकर। लेकिन गिरदा बहादुर थी। उसकी गर्म सांस ने सर्दी का मुकाबला किया। वो आगे बढ़ती गई, सीधा मरकज की तरफ। अजीम हॉल खाली और जमा देने वाला था। दरमियान में काई बैठा था, जमा हुआ और साकित। आखिरकार गर्दा ने उसे ढूंढ ही लिया था। काई सर्दी से नीला पड़ गया था, तकरीबन स्याह, लेकिन उसे इसका इल्म ही था।
वो बर्फ के नुकीले टुकड़ों से खेल रहा था, अल्फाज बनाने की कोशिश कर रहा था। लफ्ज अब्दियत बना दो और तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन उसका दिल बर्फ का एक टुकड़ा बन चुका था। वो लफ्ज नहीं ढूंढ सका। गर्डा ने उसे देखा, वो फौरन उसे पहचान दी। वो उसकी तरफ दौड़ी और उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। उसने उसे मजबूती से थाम लिया, हालांकि वो पत्थर की तरह सर्द था। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। काई वहीं बैठा रहा, साकित, अकड़ा हुआ और खामोश। फिर गड्ढा के आंसू गर्म और जलते हुए बहने लगे। उसके आंसू उसके सीने पे गिरे और उसके दिल तक पहुंच गए। उन्होंने बर्फ के टुकड़े को पिघला दिया और मनहूस गर्द को धो डाला। काइनस की तरफ देखा, गर्मी वापस आने लगी। उस जारू कतार रोने लगा। उसकी आंख से आंसू के साथ गर्द का जर्रा भी निकल गया। उसने उसे पहचान लिया और खुशी से चल्ला उठा। प्यारे छोटे गड़ा, तुम कहाँ थी? उसने वसी सुनसान हॉल में इधर उधर देखा। वो एक दूसरे से लिपट गए और हंसने लगे। ये मंजर बहुत खूबसूरत था। यहां तक के बर्फ के टुकड़े भी खुशी से नाचने लगे और लफ्ज हमेशा बना दिया। काई आजाद हो गया था। वो हाथों में हाथ डाले महल से बाहर निकल आए। हिरन उनका इंतजार कर रहा था। वो वापस रवाना हुए, सर्दी को पीछे छोड़ते हुए। जब वो जुनूब की तरफ चले तो बाहर की हरियाली नमूदार होने लगी। वाओ, अगली बार मिलेंगे। उनके कदमों तले फूल खिलने आ गए। उन्होंने अपने शहर के ऊंचे मीनारों को पहचान लिया। वो सीधा दादी अम्मा के कमरे में गए। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। घड़ी ने टिकटॉक की आवाज दी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो अब बच्चे नहीं रहे, वो बड़े हो चुके थे। गुलाब की झाड़ियां खूबसूरत सुर्ख फूलों से ढकी हुई थीं, वो भी बड़े हो चुके थे। मगर उनके दिलों में वो अब भी बच्चे थे और मौसम गर्मा था।